अस्सलामु अलैकुम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। आज हम लोग तफ़ख़ीम और तरक़ीक़ के बारे में पढ़ेंगे और आर्ज़ी हरकत के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, तफ़ख़ीम के क्या मानी है? तफ़ख़ीम के माने हैं हरफ़ को पुर यानी मोटा पढ़ना, और तरक़ीक़ के माने हैं हरफ़ को बारीक पढ़ना। तफ़ख़ीम के माना है हरफ़ को मोटा यानी पुर यानी मोटा पढ़ना, और तरक़ीक़ के माना है हरफ़ को बारीक पढ़ना। अब आर्ज़ी हरकत क्या होती है उस बारे में जान लेते हैं। कुरान पाक में बाज़ कलमात अलिफ़ से शुरू होते हैं और अलिफ़ पर कोई हरकत नहीं होती। इन अलिफ़ पर जो भी हरकत लगा कर पढ़ेंगे वो हरकत आर्ज़ी होगी। जैसे एक लफ्ज़ है इरजिई, इरजिई के अलिफ़ के नीचे ज़ेर जो है वो आर्ज़ी है। ठीक है, यानी अलिफ़ इरजिई के अलिफ़ के नीचे ज़ेर नहीं थी। हम लोगों ने इसको अदा करने के लिए पिछले हरफ पे वक्फ़ किया, आयत ख़त्म हो रही और आगे से हमने इरजिई से स्टार्ट की अगली आयत, तो हमें अलिफ़ के नीचे ज़ेर लगानी पड़ी। तो ये ज़ेर क्या है? आर्ज़ी ज़ेर है। अच्छा, अब कौन से हरूफ किस हालत में पुर पढ़े जाते हैं और किस हालत में बारीक पढ़े जाते हैं इसको देख लेते हैं। 3 हरूफ अलिफ, लाम और रा कभी पुर पढ़े जाते हैं और कभी बारीक पढ़े जाते हैं। अलिफ किस हालत में पुर होता है, किस हालत में बारीक होता है इसको देख लेते हैं। अलिफ से पहले अगर पुर हरफ आ जाए तो अलिफ को पुर पढ़ेंगे, और अगर बारीक हरफ आ जाए तो अलिफ को बारीक पढ़ेंगे। अब लाम किस हालत में पुर होता है उसको देख लेते हैं। लफ्ज़ अल्लाह का लाम जो है उससे पहले अगर ज़बर या पेश होगी तो वो लाम पुर पढ़ा जाएगा। यानी लफ्ज़ अल्लाह का जो लाम है, जैसे ये है, इससे पहले वाले हरफ के ऊपर अगर ज़बर या पेश होगी तो लफ्ज़ अल्लाह के लाम को पुर करेंगे, और अगर इस लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले हरफ पर ज़ेर होगी तो लफ्ज़ अल्लाह के लाम को बारीक पढ़ेंगे। इसके अलावा बाकी जितने भी लाम कुरान पाक में आएंगे वो सब बारीक पढ़े जाएंगे। अब रा किस हालत में पुर होता है, किस हालत में बारीक पढ़ा जाता है इसको देख लेते हैं। रा को पुर पढ़ने की चंद सूरतें हैं। रा पर अगर ज़बर या पेश हो तो रा पुर पढ़ी जाएगी। रा पर 2 ज़बर या 2 पेश हों तो रा पुर पढ़ी जाएगी। रा पर खड़ा ज़बर हो तो रा पुर पढ़ी जाएगी। रा साकिन से पहले हरफ पर ज़बर या पेश हो तो रा पुर पढ़ी जाएगी। रा साकिन से पहले आर्ज़ी ज़ेर हो तो रा पुर पढ़ी जाएगी। रा साकिन से पहले ज़ेर दूसरे कलमे में हो तो रा पुर पढ़ी जाएगी। रा साकिन के बाद हरूफ मुस्तालिया में से कोई हरफ इसी कलमे में हो तो रा पुर पढ़ी जाएगी। हरूफ मुस्तालिया हम लोगों ने पढ़ा था। हरूफ मुस्तालिया वो हरूफ हैं जो हर हालत में पुर पढ़े जाते हैं। अब रा को बारीक पढ़ने की कौन सी सूरतें हैं उनको देख लेते हैं। रा को बारीक पढ़ने की चंद सूरतें क्या हैं। रा के नीचे ज़ेर या 2 ज़ेर हों तो रा बारीक पढ़ी जाएगी। रा साकिन से पहले ज़ेर असली जो है इसी कलमे में हो तो रा साकिन रा जो है वो बारीक पढ़ी जाएगी। यानी रा साकिन से पहले ज़ेर असली इसी कलमे में हो तो रा जो है वो बारीक पढ़ी जाएगी, और रा साकिन से पहले या साकिना हो तो रा बारीक पढ़ी जाएगी। अब यहाँ पे कुछ अल्फाज हैं, मैं उनकी अदायगी करती हूँ, आप लोग इसको देख लीजिए। जैसे ये देखें, कौला, ठीक है, अलिफ से पहले पुर हरफ है तो अलिफ भी पुर पढ़ा जाएगा। ठीक है, कौला कौफ जो है पुर हरफ है, हरूफ मुस्तालिया में से है तो अलिफ भी पुर पढ़ा जाएगा। इसी तरह सिराता, रा पुर है, रा के ऊपर ज़बर है और रा पुर है इसीलिए अलिफ भी पुर पढ़ा जाएगा। सिराता। इसी तरह सिराजन, रा के ऊपर ज़बर है, रा पुर पढ़ी जाएगी। इसी तरह काना, काफ जो है बारीक हरफ है तो अलिफ बारीक होगा। मालन, मीम बारीक हरफ है तो अलिफ बारीक होगा। मफाजन, फ़ा बारीक हरफ है तो अलिफ बारीक होगा। इसी तरह आगे तौलिबू, तो पुर हरफ है तो इसीलिए अलिफ पुर होगा। और ये लाम बारीक है, लाम के नीचे ज़ेर है, ये दूसरी लाम है, लफ्ज़ अल्लाह के लाम वाली लाम नहीं है। इसी तरह ताबू, ता जो है बारीक हरफ है तो अलिफ बारीक होगी, ताबू। इसी तरह खालिदन, खा पुर हरफ है तो अलिफ पुर होगा। आबिदुन, आइन जो है वो बारीक हरफ है तो अलिफ जो है वो बारीक होगी। गासिकिन, गाइन जो है वो पुर हरफ है तो अलिफ पुर होगी। तो आमिन,
आइन जो है वो बारीक है तो अलिफ बारीक होगी। आगे ये देखें लफ्ज़ अल्लाह के लाम की अदायगी आगे है। यहाँ पे अल्लाहु, लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले ज़बर है तो लाम पुर होगी। अल्लाहु वल्लाहु, लाम से पहले ज़बर है। इसी तरह फल्लाहु, लाम से पहले फ़ा पर ज़बर है तो लाम पुर होगी लफ्ज़ अल्लाह के लाम की लाम। इन्नल्लाह, ठीक है, लाम से पहले लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले जो है नून पर ज़बर है तो ये लाम पुर होगी। हुवल्लाहु, लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले ज़बर है तो लाम पुर होगी। मिनल्लाहि, लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले ज़बर है तो लाम पुर होगी। इसी तरह आगे रसूलुल्लाहि, लाम लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले पेश है, लाम पुर होगी। रदियल्लाहु, लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले ज़बर है तो लाम पुर होगी। यहाँ पे रा के ऊपर ज़बर है तो रा भी पुर होगी। इसी तरह क़ालुल्लाहुम्मा, ये अलिफ भी पुर है क्योंकि अलिफ से पहले क़ाफ है पुर हरफ, और ये लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले पेश है तो ये लाम भी पुर होगी। इसी तरह आगे देखें लिल्लाही, लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले लाम के नीचे क्या है, ज़ेर है तो लाम बारीक हो जाएगी। बिल्लाही, लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले बा के नीचे ज़ेर है, लाम बारीक। बिस्मिल्लाही, लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले मीम के नीचे ज़ेर है तो लाम जो है वो बारीक पड़ी जाएगी। ठीक है, ये कुछ हरूफ की मैंने अदायगी कर दी है, बाकी हरूफ की अदायगी, बाकी अल्फाज की अदायगी हम अगले लेसन में करेंगे। ठीक है, आज का हमारा यही सबक था। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही हैं तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।